सो फाइनली एक ऐसा एपिसोड आया है बिग बॉस में जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। चाहे वो टास्क की वजह से ले लो या फिर वैसे गर्मा गर्मी ले लो, क्योंकि अब घर में कहीं ना कहीं बॉन्डिंग वगैरह और ग्रुप्स वगैरह बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो लोगों ने साइड लेना स्टार्ट कर दिया है। एज रिज़ल्ट फाइट्स अब थोड़ी जेन्युइन लग रही हैं, फ्रेंडशिप भी थोड़ा अच्छे से उभर कर आ रही हैं। एंड जो थोड़े से नेचर हमें स्टार्टिंग में अजीब से लग रहे थे वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि सामने वाले ने अपना नेचर को थोड़ा सा कम किया है, पोकी नेचर को, या हमें अब वो नॉर्मल लगने लगा है। इन सभी के बारे में बात करेंगे आज के एपिसोड में। तो जो मेन हाईलाइट था पूरे शो का वो था कैप्टनसी टास्क, बट उससे पहले उस टास्क के लिए उन दावेदार को सिलेक्ट करने के लिए भी एक टास्क हुआ, मैरीगो टास्क, जिसमें बसीर संचालक बने स्टार्टिंग में। एंड वो कहीं ना कहीं चाह रहे थे नेहल को बनाना। हालांकि वो नेहल की तरफ इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फेवरेटिज्म कर रहे हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अपना बेनिफिट लग रहा है लॉन्ग टर्म में, ताकि वो अपना एक और एंगल स्टार्ट कर सके नेहल के साथ। क्योंकि अगर हम जेन्युइनली देखें तो एक टास्क में या एक एपिसोड में बशीर खुद बोल रहे थे कि नेहल इज़ नॉट समबडी जो सुने, और अगर हम उसको कुछ बोलेंगे तो वो कहीं ना कहीं उसको क्वेश्चन करेगी और वो सिर्फ अपने ही चलाएगी। डिस्पाइट दैट बशीर उनका साइड ले रहा है। सो इससे कहीं ना कहीं ये क्लियर होता है कि उनके माइंड में गेम चल रहा है एंड गेम के अकॉर्डिंग ही वो लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं कि नेहल वुड बी द वन जिसके साथ उनका लव एंगल स्टार्ट होगा फ्यूचर में। एज रिज़ल्ट उन्होंने पूरा गेम ट्राई किया कि नेहल को ही कैप्टनसी टास्क में आगे लेके जाया जाए, बट जो एट द एंड वाला बिल्कुल लास्ट वाला जो शेड्यूल हुआ था उनका, उसमें नेहल एंड गौरव एक टीम में चले गए थे। एंड वो होता है ना कि नफ़रत ज़्यादा बड़ी होती है फ्रेंडशिप से, तो ऐसे ही बशीर के लिए भी नफ़रत ज़्यादा बड़ी थी और उन्होंने नेहल, गौरव एंड ईशान को बाहर निकाल दिया। ऑन द अदर हैंड अशनूर, अभिषेक एंड कुनिका जी बन गए कैप्टनसी के दावेदार। बट यहाँ पे एक और चीज़ हाईलाइट हुई है और जो रिपीट मोड पे हुई है। याद है आपको जब फर्स्ट डे पे एलिमिनेशन टास्क हो रहा था एंड अंदर जाके सबने फरहाना का नाम लिया था एंड बाहर आके बशीर ने बोला था कि किसी कंटेस्टेंट को कि हमें मृदुल को निकालना चाहिए क्योंकि मृदुल की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। बट वो सामने आके वो एक्शन नहीं ले रहे थे, वो नीचे नीचे वो करना चाह रहे थे। ऐसे ही आज भी उन्होंने किया। आज भी उस टाइम पे जब वो निकाल रहे थे फाइनल राउंड में, तो उन्होंने खुद भी नेहल वाले ग्रुप का, जिशान वाले ग्रुप का नाम लिया, बट बाद में बोला कि मैं तो आपको निकालना नहीं चाह रहा था, बट अमाल वगैरह ने बोला उनको निकालो क्योंकि गौरव को नहीं चाहते थे, इसलिए हमने आपको निकाला। तो यहाँ पर भी वो किसी और के कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहता है, और वो शायद ये चाहता है कि स्टार्टिंग में ही अपने पूरे पत्ते ना खोले वो। एंड ये इसलिए है क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो अपने ओपिनियन काफ़ी खुले से रखता है। तो अगर उसके वोट से मैटर भी नहीं करता बट फिर भी वो दूसरे ग्रुप का नाम ले सकता था ना, बट उसने नहीं लिया। तो इट क्लियरली शोज़ कि उसके माइंड में क्या चल रहा है और वो दूसरे के कंधे पे बंदूक रखकर कहीं ना कहीं चला रहा है। और उसके बाद करते हैं जो हर एपिसोड में कहानी होती है तान्या जी की। आज भी वो रो रही थी अपनी फैमिली को याद करके, एंड पूरे जाप में उन्होंने यही बोला कि उसको अपनी मम्मी की इसलिए याद आ रही है क्योंकि वो सारा काम करके उनको देती थी, नॉट बिकॉज वो इमोशनली उनको याद कर रही हैं, आई एम मिसिंग माई मदर समथिंग लाइक दैट। नहीं, वो उनको साड़ी प्रेस करके देती थी, वो खाना उनको देती थी, तबीयत ख़राब होती तो उनका ध्यान रखती थी, इसलिए उनको अपनी मदर याद आ रही है, ना कि उनके मदर याद आ रही है बल्कि उनके काम के लिए याद आ रही है वो। बट आज जो तान्या ने एक हल्की सी आग छोड़ दी ना, वो बहुत अच्छी थी भाई। पूरा गेम का पासा ही कहीं ना कहीं पलट नहीं दिया, बट डेफिनेटली उन्होंने एक चीज़ को क्लियर कर दिया है गौरव एंड कुनिका जी के बीच में। हुआ क्या कि गौरव हर किसी को बोल रहा था, मतलब 2 दिनों को उन्होंने बोला कि वो अशनूर को कैप्टन देखना चाहते हैं। उन्होंने बोला कि वो अभी भी न्यूट्रल लग रही है उनको। हाँ, ये बात ध्यान से सुनना, न्यूट्रल लग रही है, क्योंकि इस पे भी वो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे फ्यूचर में जाके। तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे, एंड ये बात जो तान्या थी उन्होंने जाके कुनिका जी को बता दिया
कि वैसे मैं बोलना नहीं चाहती हूँ बट फिर भी बोल देती हूँ कि गौरव अश्नूर के लिए बोल रहा है। और गौरव ने बोला हाँ मैंने इनको बता दिया, बट कुनिका जी इज़ लाइक नहीं तुमने मुझे नहीं बताया है। गौरव यहाँ ये सोच रहा था कि वो कुनिका जी को बहला लेगा, फुसला लेगा, ये बोल के कि वो दूसरे आग लगाना चाह रहे हैं, इसलिए आप ऐसा मत कीजिए। बट कुनिका जी इज़ वेरी स्मार्ट ब्रो। उन्होंने इतनी एज, उनको मैच्योर हैं, एज है उनकी, एक्सपीरियंस है उनको पता है कि कौन कितने पानी में है। तो उन्होंने बोल दिया कि गौरव मुझे तुमसे बहुत अच्छी वाइब आती थी एंड एक सॉफ्ट कॉर्नर था कहीं ना कहीं, और तुम भी मम्मी मम्मी बोलते थे, अगर तुम मुझे वैसे बोल रहे हो तो वैसी रिस्पेक्ट भी दो, ठीक है। वैसे मैं नहीं बनना चाहती हूँ तुम्हारी मदर या किसी की भी मदर यहाँ पे, बट अगर आप बोल रहे हो तो उस चीज़ की रिस्पेक्ट भी करो और मेरे पीठ पे खुंजर मत डोलो। गौरव ने बोला तो आप क्यों अग्रेसिव हो रही हो, एक बात को लेके ही अग्रेसिव हो रहे हैं। तो यहाँ पे कनिका जी ने बहुत क्लियरली अपना स्टैंड लिया कि भाई तुम कुछ भी कर दोगे मेरे साथ और मैं रहूँगी, कोई नहीं, इट्स ओके। तुम मेरे पीठ जाके मेरे खिलाफ सबको वो कर रहे हो कि इनको वोट मत देना, और फिर तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ अच्छी रहूँ। ये गेम है, इसको गेम की तरह अगर तुम ले रहे हो तो मैं भी गेम की तरह ही लूँगी। और यहाँ पे उन्होंने बहुत क्लियरली ये सब कुछ किया। और यहीं पे उसके बाद अश्नूर ने आके गौरव को कन्फ्रंट किया। उन्होंने बोला कि आपको मुझे क्यों कैप्टन बनाना है। तो उन्होंने बोला कि आपका ना जो एक ओपिनियन है और एक नहीं आया अभी तक सामने, तो एक फ्रेश ओपिनियन होगा घर में जो अच्छा लगेगा। बट ऑन द अदर हैंड उन्होंने सबको कन्विंस इसलिए किया था कि अश्नूर अभी न्यूट्रल है, इसलिए, ना कि इसलिए क्योंकि उसका ओपिनियन उनको जानना था। नहीं, यहाँ पे भी वो खेल रहे हैं। तो गौरव इज़ प्लेइंग, वो बहुत अच्छे से प्ले कर रहे हैं, बट सामने वाले उसका गेम को पकड़ भी रहे हैं। एक तो ये इसलिए क्योंकि सबकी आंखें गौरव पर ही हैं, एंड सेकंड रीज़न इज़ उनकी है पॉपुलर फैन फॉलोइंग है, तो उनका एंगल बिग बॉस ज़्यादा दिखा रहे हैं। और अगर हम बात करें अभिषेक की, जो कैप्टनसी के दावेदार हैं, हालांकि अभी तक जो न्यूज़ में आ रहा है वो यही है कि वो हार जाएंगे और कुनिका जी जीतेंगी। बट जो भी है भाई, वो अलग ही एटीट्यूड में घूम रहे हैं अपने फूड के ऊपर और इस चीज़ के ऊपर। मतलब सबको खाना कम कम मिल रहा है बट उनको फिर भी अपने प्लेट में ज़्यादा डालना है और एटीट्यूड भी दिखाना है उसके ऊपर। और यहाँ पे ये बात बिल्कुल सही पॉइंट आउट की लोगों ने कि जब बसीर ने उनकी प्लेट से खाना निकाला बिना पूछे तो उन्होंने कुछ नहीं बोला उनको, बट वो नेहल के ऊपर चढ़ गए और नेहल के उनकी फ़ाइट होना स्टार्ट हो गई। हालांकि इनकी जो गर्मा गर्मी है वो स्टार्टिंग से स्टेज से ही स्टार्ट हो गई थी, जब नेहल ने बसीर को चूज़ किया था ओवर अभिषेक, और अब वो उसकी मेल ईगो पे कहीं ना कहीं आ गया है और वो झलक रहा है। और रही बात नेहल की, नेहल ने आज बिल्कुल सही उसको फाइट बैक किया एंड वो स्टार्टिंग से ही कर रही है इस चीज़ पे। बट अभिषेक को वो चीज़ समझ ही नहीं आ रही है, अभी तक उसको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि दूसरों का भी ध्यान रखना है, उनके खाने का, उनकी डाइट का भी ध्यान रखना है। आप अकेले इतना सारा खाना नहीं लेके जा सकते हो। और वहीं कुनिका जी ने भी बोल दिया है कि अगले हफ्ते मैं तो खाना नहीं बनाऊंगी, फिर देखती हूँ किसकी असलियत क्या है मेरे सामने। बिल्कुल सही, अगर वो ऐसा करते हैं तो काफ़ी सारा डिफरेंस आएगा। और आज जो छुपे हुए थे वो भी थोड़ा सामने आए, अवेश। तो अवेश का पर्सनालिटी अभी तक जो समझ में आया है वो ये है कि वो किसी का बुरा नहीं करना चाहते हैं। अभी तक जो दिख रहा है वो किसी की साइड नहीं ले रहे हैं। एट द सेम टाइम उनको ये भी है कि भाई किसी को अगर मैं बुरा नहीं सोच रहा हूँ ना, तो सामने वाला भी इस चीज़ को मतलब कम से कम एक्सेप्ट करे और कदर करे उस चीज़ को, या उस चीज़ को नॉलेज हो कि भाई मैंने आपके बारे में गलत नहीं बोला है, या मैं आपके अगेंस्ट नहीं हूँ, या आपके लिए बुरा नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे ही गौरव के साथ हुआ जब उन्होंने उसको नॉमिनेट किया और गौरव को बाद में उनकी मतलब उन्होंने थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हुआ तो रोना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनको लग रहा था कि गौरव उनको गलत समझ रहे हैं। तो सामने वाले ने बोला कि अगर आपको गलत समझ रहे हैं तो आपको हर किसी को कन्फ्रंट करने की क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अगर मुझे कोई गलत समझ रहा है तो इट इज़ माई ड्यूटी या इट इज़ माई नेचर कि मैं उनको जाके समझाऊं कि ऐसा नहीं है। एंड अगर उनकी पर्सनैलिटी देखें तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। हम काफ़ी बार ऐसे अपने ईगो पे ले लेते हैं चीज़ों को कि भाई कोई मेरे को गलत समझ रहा है तो समझ रहे हैं, तो हमें क्या करना है, वो समझ रहा है ना। बट यहाँ पे वो इतना कंसर्न है सामने वाले के लिए भी और अपने लिए भी कि उनका रिलेशन ख़राब ना हो, कि भाई अगर तुम मेरे लिए गलत सोच रहे हो या समझ रहे हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो जाके क्लियर करता है। उसके बाद हो या ना हो
वो छोड़ देना चाहिए फिर उनको। वहाँ पे वो थोड़ा ज़्यादा इमोशनल होके चीज़ों को अपने मतलब अपने लिए दुख क्रिएट कर लेते हैं। तो जहाँ तक वो अपने एक्शंस को जाके क्लैरिफाई करते हैं वो सही है, बट उसके बाद अगर वो सामने वाला ना माने उसके बाद वो हर्ट होते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। भाई फिर अपना एटीट्यूड रखो कि ठीक है मैंने बोल दिया, अब सामने वाले का है, जो करना है करे। एंड उसके बाद बिग बॉस ने जो फाइनल टास्क था कैप्टनसी के लिए वो दे दिया, एंड बसीर को कोनिका जी ने अपना दावेदार चूज़ किया। एंड बसीर भी काफ़ी अच्छे से प्ले कर रहा है। अब अभिषेक का वो एग्रेसिवनेस दिख रहा है, और अभिषेक को यहाँ पे समझ आना चाहिए कि भाई घर में उसको कोई भी पसंद नहीं करता है, बट वो ये ना कि जब आप कुछ नहीं कर रहे होते तो भी आप लोगों की आंखों में हाईलाइट हो जाते हो, और लोग आपके बारे में इतनी बात कर लेते हैं कि आपको शो में काफ़ी आगे ले जाते हैं। तो ऐसा ही कहीं ना कहीं अभिषेक के साथ लग रहा है मुझे होते हुए, क्योंकि वो खुद तो कुछ नहीं कर रहे हैं, और वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो दूसरों को इतना इरिटेट कर रही है ये चीज़ कि सब उनके बारे में बात कर रहे हैं और उनसे इरिटेट हो रहे हैं, जो उनको एक फुटेज दे रहा है और उनको मतलब हर डिस्कशन का पार्ट बना दे रहा है। क्योंकि इसके अलावा अगर हम बात करें तो अवेज़, नज़मा एंड नतालिया, ये तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहे हैं। काम कर रहे होंगे बट वो दिख नहीं रहे हैं। बट अभिषेक तो काम भी नहीं कर रहे हैं, ना ही वो कोई एफर्ट ले रहे हैं, बट दिख भी कम रहे हैं, बट उनकी बातें हो रही हैं क्योंकि सबको इरिटेट करके रख दिया उन्होंने। तो अब यही है, कल फाइनल डिसीज़न वो देंगे कि कौन कैप्टन बना है कौन नहीं बना है। हालांकि कोनिका जी का माना जा रहा है वो कैप्टन बनेंगी, क्योंकि हो भी सकता है वो क्लियर सही भी न्यूज़ है, क्योंकि जो संचालक हैं तान्या जी वो अश्नूर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, और वो कहीं ना कहीं अभी बोल ही रही हैं कि ये मेरे ऊपर है, मेरे को कौन सी टाइल अच्छी लग रही है कौन सी सही नहीं लग रही है वो मैं डिसाइड करूँगी। एंड नो डाउट वो कनिका जी को बना देंगी, एंड जहाँ तक है कोनिका जी ही बनेंगी कैप्टन। तो ये था आज का एपिसोड, एंड पिछले एपिसोड से ज़्यादा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, मे बी टास्क की वजह से, क्योंकि अभी तक इनको असेंबली रूम में आर्ग्यूमेंट करना तो इतने अच्छे से नहीं आ रहा है। आज टास्क हुए थोड़ा सा गर्मा गर्मी हुई तो वो अच्छा हो रहा है। लेट्स सी कि शो और कितना आगे जाएगा और कैसे कैसे न्यू टर्न्स लेगा। और अगर हम प्रिडिक्ट करें तो यही है कि बसीर अली काफ़ी आगे तक जाएंगे फॉर श्योर, एंड उनका एक लव एंगल फॉर श्योर होगा इस शो में। अमाल मलिक भी आगे जाएंगे। गौरव खन्ना का जो बिग बॉस वाले हैं वो इनकी स्टोरी को की तरफ ही मतलब सेंटर बना के रखेंगे, एंड एट द एंड फिनाले तक तो इनको लेके जाएंगे, क्योंकि होता है ना कोई एक प्लेयर होता है, स्टोरी घर में हर किसी की चल रही होती है, ऐसा तो नहीं 24 घंटे एक बंदा आराम से ही बैठा है। बट अब बिग बॉस के ऊपर है कि किस बंदे की स्टोरी को वो सेंटर स्टेज देंगे। तो इस बार वो जो सेंटर स्टेज दे रहे हैं वो गौरव को दे रहे हैं। हालांकि स्टोरी तो अगर हम देखें, अगर हम सेंटर में रख के देखें अवेज़ और नगमा को, तो इनकी भी स्टोरी चल सकती है, कैसे वो अपने पर्सनल इश्यूज से बैटल कर रहे हैं, मतलब पास्ट से बैटल कर रहे हैं, एंड कैसे नगमा उनको देख रही हैं, ध्यान रख रही है उनका। तो ये भी एक स्टोरी हो सकती है। एक स्टोरी सेंटर में रखकर नतालिया को भी रखकर हो सकती है अगर हम सोचें तो। वैसे कभी रखा नहीं है बिग बॉस ने किसी फॉरनर को ऐसे सेंटर में एक्सेप्ट वंदना, बट अगर नतालिया जैसे वो इंटरेक्ट कर रही है वो भी, एंड मृदुल वो तो बिल्कुल गायब है। बिग बॉस तो उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। क्या वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं शो में? ऐसा तो नहीं हो सकता है, कुछ तो कर ही रहे होंगे ना। तो वही है, अब जो भी गौरव के अगेंस्ट कुछ बोलेगा उसको दिखाएंगे, जो बाकी लोगों के अगेंस्ट कुछ बोल रहा होगा या बात कर रहा होगा उसको थोड़ा कम दिखाएंगे, वो साइड स्टोरी हो जाएगी। बट सेंटर में जो स्टोरी रहेगी वो गौरव खन्ना की ही रहेगी। तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसे चलेगा बिग बॉस का फ्यूचर में। लेट्स सी कि ऐसे ही चलता है या कोई डिफरेंट टर्न होता है। एंड आपको क्या लगता है, क्या आपको भी आज का एपिसोड थोड़ा सा बेटर लगा पहले 2-3 एपिसोड से? राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन। और आपका कुछ ओपिनियन बन पाया है अभी तक? और क्या आपको लगता है जो मैंने ये इशू रेज़ किया है कि सेंटर स्टेज पे कौन सी स्टोरी वो रखना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है कौन से ऐसे और कंटेस्टेंट होंगे जिनकी सेंटर स्टेज पे स्टोरी रखी जा सकती है? राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।